हेलो, हाँ। इनकोडिंग स्कीम हम आपको ये बता रहे थे कि जब हम, क्योंकि जो डिजिटल कंप्यूटर है हमारा, तो इसमें जो भी सारे वर्क होते हैं वो सब बाइनरी डिजिट में होते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई भी वर्क जी करते सर। हैं और किसी भी लैंग्वेज में, तो वो जो है डिजिटली कन्वर्ट हो जाते हैं 0 और 1 में। तो वही है आपका इनकोडिंग स्कीम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आगे आप पढ़िए तो लिखा है इनकोडिंग स्कीम वे ऑफ स्पेसिफाइंग बाइनरी कोड्स फॉर ईच कैरेक्टर। तो जितने भी आपके कैरेक्टर होते हैं जी सबके बाइनरी कोड दिए होते हैं। और वो बाइनरी कोड जिससे रिलेटेड है वो क्या है, एस्की के थ्रू होता है, जिसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। जैसे इसमें जो आपका कैपिटल ए होता है उसका जो एस्की कोड होता है वो होता है 65। इसी तरीके से 65, 66। इसी तरह से जो आपका स्मॉल लेटर है उसका जो है 97 होता है। तो जितने भी आपके कीबोर्ड में की हैं उन सब पे जो है आपका एस्की कोड होता है। और जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका एस्की कोड कंप्यूटर में जाता है, ना कि वह जो की लिखा हुआ है वो। और वो जो है कन्वर्ट हो जाता है और हमको लगता है कि हम जिस रूप में टाइप कर रहे हैं उसी रूप में टाइप हो रहा है, लेकिन उसमें उस रूप में ना हो करके बल्कि वो उसके एस्की कोड में होता है, उसी को एस्की कोड कहते हैं। मतलब 0 और 1 के रूप में। जी। हाँ। और इसी में जो है आईएस की सर भी दिया है। आजकल का जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चीज है, जो हिंदी में भी आजकल आप देख रहे हैं कि सब चीजें यूज हो रही हैं। तो वो जो लैंग्वेज हम वहाँ पे सर टाइप करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज नहीं होती, वो सबकी अपना एक कोड होता है जो डिजिटली तौर पे जो है कन्वर्ट होकर के और उस लैंग्वेज के रूप में दिखता है। तो उसे जो है मेन जो है आपका दो ही है, एक आईएस की है और एक एएस की है। तो एएस की जो है वो अमेरिकन बेस्ड है और आईएस की जो है वो जो है इंडियन बेस्ड है। इंडियन। फिर लास्ट पेज पे प्रिंटर्स दो प्रकार दिया गया है, दो कैटेगरी। हम्म? एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये क्या होता है? ये जो प्रिंटर दो क्वालिटी हैं, दो प्रकार के प्रिंटर हैं। एक जो पेपर पे हिट करते हुए चलते हैं, यानी जब वो प्रिंटिंग करते हैं तो जैसे टाइप वाली मशीन होती है कि जब हम टाइप वाली मशीन पे कोई की प्रेस करते हैं तो क्या करके पेपर पे क्या करता है, हिट करता है। तो जिसमें मैकेनिकल यस सर। कांटेक्ट होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर, वो जो है इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और जिसमें मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही जो है इस समय ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जैसे जो हमारा लेजर प्रिंटर मतलब है, सर, डिजिटल है, हैं? जब हम फोटो कॉपी करवाने लेके जाते हैं, हम्म। फोटो कॉपी मान लीजिए करवाने लेके गए तो नॉन प्रिंटर से होता है। हाँ, उसमें कहाँ पेपर हिट करता है। नहीं सर। जो पेपर प्रिंटिंग करते समय ये हिट फैक्स करता है, मशीन। हिट करते हुए प्रिंटिंग करता है, ऐसे जो है प्रिंटर बहुत कम ही जैसे कि आजकल सर यूज फैक्स होते हैं। जैसे अगर आप कभी सर वहां फैक्स पर मशीन जो होते थे वो। सर। बता रहे हैं, जैसे आप जो है कभी अगर रेलवे स्टेशन पे टिकट कटवाने गए हो, तो रेलवे स्टेशन से जो यस टिकट सर। कटता है, वो जो ट्रेन के लिए आप जो टिकट कटाते हैं, वो टिकट ज्यादातर जो जी। कटते हैं वो सब जो इम्पैक्ट प्रिंटर से कटते हैं। ठीक है। ये सर ठीक है। सर हम्म। ओसीआर का यूज कहाँ पर होता है? होशियार होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो किसी लैंग्वेज को यानी कैरेक्टर का को यूज रीड कैसे करने किया के जाए, लिए मतलब उसका कहाँ पे उपयोग होता है? करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं चाइनीज लैंग्वेज है या कोई और ऐसी लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो जो है सिर्फ कैरेक्टर को पढ़ता है, कोई भी कैरेक्टर हो किसी भी लैंग्वेज में हो। और फिर आपको उस जो लैंग्वेज आप समझते हैं उसको जो है लैंग्वेज ट्रांसलेट के थ्रू जो है आप उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का स्कैनर ही होता है, जस्ट लाइक ए स्कैनर। लेकिन स्कैनर जो होता है वो ग्राफिक्स और टेक्स्ट दोनों को रीड कर सकता है। और जो सीआर होता है वो ग्राफिक्स को ना रीड करके केवल और केवल कैरेक्टर को ही रीड करता है। यही बात समझ में? जैसे अगर आपके बुक में जी कहीं सर। इमेज बना है और उसको आप ओसीआर पे रखेंगे तो उस इमेज को नहीं रीड करेगा, बाकी जितना टेक्स्ट रहेगा उसी को केवल रीड करेगा। और स्कैनर जो है वो उसको एक डिजिटली फॉर्म में, यानी चाहे वो कोई ग्राफिक्स हो चाहे
टेक्स्ट हो सबको जो है वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। और जो कैरेक्टर रीडर है उसका नाम ही कैरेक्टर रीडर है, तो इसलिए वो सिर्फ कैरेक्टर को ही रिकॉग्नाइज करता है, बाकी को नहीं करता। ठीक और कुछ? सर, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड में क्या दिया है? कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कॉन्सेप्ट कीबोर्ड क्या है? किस पेज उसमें नंबर क्या पे? दिया है? किस पेज नंबर पे? ये 32 अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कीबोर्ड कह रहा है कि एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन है, जैसे वो जो टच टाइप का नहीं रहता, टच वाले जैसे दिया हुआ है, एन एग्जांपल वुड बी एन रेस्टोरेंट वेयर देयर इज ए की फॉर ईच डिफरेंट फूड आइटम एंड दैट माइट बी बार्ड। ठीक है, तो एक तरह का जैसे यहाँ पे देखिए बनाया भी हुआ है उसने, यूनिट में दिया हुआ है ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक में कई हैं, फिर इस तरीके से जैसे जो टच वाले एक प्रकार के आपके जो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होते हैं, जिसमें आप जो भी टच करते हैं और उसके थ्रू जो है वो इनपुट होता है, तो उस तरह के ये कीबोर्ड है, जिनका कह रहा है कि ज्यादातर जैसे रेस्टोरेंट में हम यूज करते हैं आजकल। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट में हैं जिसमें क्वाइन डालिए आप, उसमें उसका रहता है। तो उतने हिसाब से आप पॉइंट जैसे डालेंगे और उसको टच करेंगे तो उसी के हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से वो जो भी चीजें होगा वो उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो इस तरह के जो कीबोर्ड है वो कॉन्सेप्ट कीबोर्ड होते हैं। ठीक और भाई क्लास वाले जुड़ते क्यों नहीं है भाई, समझ में नहीं आता है। और आप लोगों से हम कह भी रहे हैं तो यहाँ कोई मिलने भी नहीं आ रहा हमसे, 9th F सर, वाले जो लोग। अभी हम लोग का नंबर नहीं आया सर। फिर जिनका आया है वो लोग भी नहीं मिलते हैं। अभी वैसे सर, आपका क्लास कहाँ पर पड़ेगा? मेरा क्लास जो है 2nd फ्लोर पे है, हम लोगों का 3rd फ्लोर पे है। यस सर। ठीक है सर, हमारा लास्ट दिन पड़ेगा तो आएंगे, फिर मिल लेंगे आपसे। तो वही लोग मिलने से क्या फायदा, जो लोग नहीं क्लास लेते वो लोग मिले तब तो फायदा है। अभी आज आप लोग रानू भी मिलिए, नहीं ऐसी आया, बात कल नहीं है आया कि था। आप लोग जो है मत मिलिए, लेकिन जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं वो लोग मिले तो और अच्छा है। yes, वैसे जो है 7-8 लोग रहते हैं, लेकिन आज तो वो लोग भी गायब हो गए। आज रानू भी नहीं आया। ठीक है सर, अब आप क्वेश्चन पूछिए एक आध। चलिए बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, ये तो कल पूछा गया था ना। यस सर, ये हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीजें जो है बेसिक तौर पे जो है यूज की जाती है, बताइए। लाइक सर, उसमें सीपीयू होता है। उसका सर परफॉर्मेंस में करने के लिए कंप्यूटर के सीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी, मॉनिटर, कीबोर्ड। ये कंप्यूटर परफॉर्मेंस में तीन मेन जो है, 3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो सीपीयू यस की सर, स्पीड क्या सीपीयू होनी चाहिए, स्पीड हो बहुत गया। फास्ट होनी चाहिए। यस सर, और दूसरा उसकी मेमोरी स्टोरेज मेमोरी होनी चाहिए साइज ज्यादा। जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। मेमोरी ज्यादा कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। और नंबर ऑफ यस सर। एप्लीकेशन रनिंग, यानी बहुत सारे नंबर को उस पे वो क्या किया जा सके, रन किया जा सके, यानी जितना भी हम चाहे उतना एप्लीकेशन रन करें, उसका जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ना पड़े। तो ये जो है मेन जो है 3 फैक्टर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर परफॉर्मेंस में, बाकी और सारी कंप्यूटर चीजें तो परफॉर्मेंस को सही करने के लिए बढ़िया रूप से। ठीक। चलिए, और कुछ पूछना है कि हम ही पूछें? सर आप ही पूछिए। पूछिए सर। ये तो बताइए, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मॉनिटर? मॉनिटर पेज पलट के मत बताइए भाई। नहीं सर, याद नहीं।
CRT का फुल फॉर्म। मॉनिटर एक मिनट सर मॉनिटर ऐसे सर चलिए आते सर, हैं जैसे पहुंच कि गए उस पेज पे लग रहा है। नहीं सर देख लीजिए मैं वीडियो कहिए तो दिखा भी रहने देता हूँ। दीजिए, वीडियो मत चलाइए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत जुड़े वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। नहीं सर फिर ठीक है। ऐसे पढ़े थे एलसीडी जो होता है और प्लाज्मा टीवी जो होता है ये सब मॉनिटर के प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा CRT का फुल फॉर्म बताइए। सर क्या? कैथोड रे ट्यूब। CRT, कैथोड रे ट्यूब इसका TFT, सर कैथोड रे ट्यूब TFT, कैसा TFT का फुल फॉर्म। टीएफटी का इसका तो नहीं मालूम सर। विजय जी आपको मालूम है? नो सर। हम्म, नो सर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर थिन थिन फिल्म फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ठीक है। LCD का फुल ठीक है। फॉर्म। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड डिस्प्ले क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यस लिक्विड सर, क्रिस्टल LCD। डिस्प्ले। यस सर। PDP का। सर क्या? प्लाज्मा डिस्प्ले PDP, पैनल्स। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स OLED। इसका तो सर नहीं मालूम। OLED का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। सर क्या? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग इमिटिंग डिस्प्ले। यस सर। डिस्प्ले, ठीक है। ठीक चलिए ऐसे ही जो है बताइए, MICR का फुल फॉर्म बताइए। है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर मार्क रीडर। रीडर। ऑप्टिकल मार्क ऑप्टिकल रीडर। मार्क। यस सर, ऑप्टिकल मार्क OMR रीडर। का पूछे हैं, OCR का यस सर, बताओ ऑप्टिकल क्या मार्क क्या रीडर। यस सर, भूल गए। है। बार कोड रीडर का फंक्शन बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बार कोड रीडर? सर जैसे कि सर शॉपिंग मॉल्स हो गए बड़े बड़े दुकानें हो गए उस पे जो बार कोड लगा होता है उसको जी। रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज किया जाता है। प्रोजेक्टर कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? सर ये एक आउटपुट डिवाइस है। ये जो है दोनों प्रोजेक्टर होता है, इसमें इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है। क्योंकि जब हम यस उसको किससे क्या करते हैं, लैपटॉप से जोड़ते हैं तो इनपुट लेता है, तब ना प्रोड्यूस कराता है आउटपुट। अरे बात समझ में? यस यस प्रोजेक्टर यस को अगर सर। हम बिना कहीं किसी डिवाइस से कनेक्ट किए लगा दें तो कुछ आएगा? नो नहीं सर। सर वो पहले पहले वो जो इनपुट कंप्यूटर के लेगा। स्क्रीन। हाँ। यस उसका सर। प्रोजेक्टर का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि जो उसके अंदर ग्राफिक्स जा रहा है उसको और ज्यादा क्या करता है, इनहेंस करता है, बढ़ा देता है ना। सर लेकिन यस बुक में आउटपुट डिवाइस दिया है। क्या है, मेन तो उसका काम है आउटपुट का ही होता है। वर्क तो मेन उसका वही है, ठीक है। इसी यस तरीके से सर। जैसे डिजिटल कैमरा है, तो डिजिटल कैमरा भी आपका क्या है? सर। डिजिटल कैमरा सर पहले इनपुट लेता है फिर आउटपुट देता है। हाँ, तो ऐसे ही तो ये भी है ना। यस सर। अगर इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसमें इनपुट जाएगा ही नहीं, तो कैसे आउटपुट मिलेगा? नहीं सर फिर कुछ नहीं दिखाएगा। जब आउटपुट मिलेगा तभी तो, अरे इनपुट मिलेगा तभी तो आउटपुट देगा। यस सर। अभी आप जो है कोई प्रोजेक्टर ऑन करिए और उसको जो है केबल से कनेक्ट मत करिए, तो देखिए एरर आता है, इनपुट का एरर आएगा। यस सर नहीं आएगा ही नहीं कुछ जब तक उसको इनपुट नहीं मिलेगा। प्लॉटर क्या होता है? सर क्या? प्लॉटर, प्लॉटर सर ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। किस वर्क में आता है? सर सर ग्राफिक्स ये क्रिएट करने के लिए पेपर होता पे है पेपर्स ड्राइंग, पर। जो ग्राफिक बनाते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि बाइक में जो नंबर प्लेट लगते हैं, यस ठीक है, वो सर। नंबर प्लेट भी जो है क्या होते हैं, प्लॉटर से ही बनते हैं। सर पेन प्लॉटर, फोटो प्लॉटर का मतलब क्या होता है? हम्म सर पेन प्लॉटर और फोटो प्लॉटर का मतलब क्या होता है? देखिए बुक में लिखा हुआ है, पेन प्लॉटर क्या है? पेन इज मूव टू डायमेंशन अप डाउन एंड लेफ्ट राइट across a paper or film media to create output,
यानी जो पेन की तरह से ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट चल करके और उसके हिसाब से जो ग्राफिक्स बनाता है उसे जो है क्या कहते हैं, पेन प्लॉटर कहते हैं। और फोटो प्लॉटर कह रहा है कि इट यूज फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी, इट प्रोड्यूस द इमेज ऑन ड्राई सिल्वर पेपर। ठीक है, यानी जो सिल्वर पेपर, जो आपका ड्राई सिल्वर पेपर होता है, उस पर अगर कोई जो है इमेज प्रोड्यूस करता है तो उसे जो है फोटो प्लॉटर कहते हैं। यानी कि जो पेन की तरीके से वर्क कर रहा है, चल रहा है कागज पे एक तरीके से, तो वो आपका जो है yes, पेन sir. प्लॉटर है। और जो केवल जैसे वही डिफरेंस है इम्पैक्ट और और केवल नॉन जो इम्पैक्ट। इमेज क्रिएट करने के लिए होता है, हाँ, जैसे और जो इम्पैक्ट और सिर्फ नॉन इम्पैक्ट इमेज वाले में क्रिएट है कि करता है। इम्पैक्ट में जैसे मैकेनिकल कांटेक्ट होता है हेड से, यस इसी सर। तरीके से इसमें भी पेन के द्वारा जब कांटेक्ट होता है तो उसे जो है पेन प्लॉटर कहते हैं। और फोटो प्लॉटर एक प्रकार से जस्ट लाइक ए फोटो कॉपियर मशीन की तरीके से, यानी उसमें जो उसको ग्राफिक्स मिलेगा उसी ग्राफिक्स के हिसाब से वो उसको जो है एक इमेज के रूप में जनरेट कर देगा। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से आपके इस चैप्टर में ज्यादा तो कुछ था नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर था। अच्छा, जरा सा यस दोनों सर। लोग में से जिसको वो याद हो, जरा यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मैनेजमेंट है, इसमें एक्साबाइट तक, किसी को याद है क्या? यस सर। सुनाइए। सर हम्म यस सर, एक बाइट में मतलब एक बिट का तो बाइनरी डिजिट ही बोलते हैं। हम्म बाइट में एक बाइट, 8 बिट में 1 बाइट होता है। हम्म और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। किलोबाइट, हम्म और 1000 किलो बाइट में 1 मेगा मेगा, बाइट होता है। हम्म और 1024 मेगा बाइट में 1 गीगा जी बाइट होता है। जी गीगा, गीगा बोलते हैं और उसे, गीगा। 1024 गीगा बाइट में, जी सर, 1024 गीगा बाइट में 1 टेरा, टेरा बाइट टेरा होता है। बाइट। और 1024 टेरा बाइट में 1 पेटा बाइट होता है। अब पेटा बाइट के बाद क्या आता है ये तो याद नहीं इक्सा है। बाइट, एक्स्ट्रा इक्सा बाइट। बाइट। एक हाँ, पेटाबाइट की बाइट जो है एक्साबाइट होता है, ई जी एक्से। सर ठीक है। अगर अगर सर इतना याद रहे तो ठीक है ना, अब आगे याद करेंगे। ठीक है। सर इसके बाद भी होता है। हाँ हाँ, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, एक पेटा बाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सर इसके बाद भी होता है। हाँ हाँ, इसके बाद भी होता है। क्यूब बाइट होता है, पेटाबाइट तो दिया ही है। तो इस तरह से जो है लगभग आपका जो है सेकंड चैप्टर तो इस तरह से रिवाइज ही हो गया। आपको इसमें और कोई ऐसी चीज नहीं है जो लग रही है कि छूट रही है, क्यों? नहीं सर, ऐसे हो ही गया। हाँ, ये आपका मेन बहुत मेन जो है, चीज तो पढ़ ही लिए हैं। हाँ जो है शार्ट चैप्टर था, बहुत छोटा था। यस सर। चलिए, तो इसके जो है क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिएगा एक बार फिर से। और अच्छा, उसका भी क्वेश्चन आंसर हम आपको भेजे थे कि नहीं, इम्प्रेस का? इम्प्रेस मतलब सर 8वें लेसन का आया था। हाँ, जो पावर पॉइंट वाला जो पढ़ाया गया था, सर क्वेश्चन 8वें भेज दिए लेसन थे। का। उसके जो है थ्योरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे थे यस सर। इम्प्रेस वाले के हाँ सर आया था। करने के लिए। लेसन 8। यस। चैप्टर 8 था शायद ना? यस सर, यस राइटर 2 नहीं, वाला। चैप्टर 8 नहीं था, चैप्टर 9 था। प्रेजेंटेशन टूल, ओ इम्प्रेस। नहीं तो 9 का नहीं आया था। अभी लास्ट चैप्टर वही तो आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि आपका यहीं तक आएगा हाफ ईयरली एग्जाम में। 9 तक। हाँ, पावर पॉइंट वाला जो पढ़ाए थे। तो लगता है अभी नहीं भेजे हैं।
चलिए तो आज जो है उसको नहीं तो आज जो है उसके क्वेश्चन आंसर को जो है भेज देंगे। ठीक है, फिर आप लोग जो है कल जो है चैप्टर 3 रिवाइज करिएगा। ठीक है, ठीक है ओके। यस सर। चलिए तो आज ओके सर। क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, फिर कल जो है चैप्टर 3 रिवाइज कीजिएगा। यस सर ठीक। ओके, गुड बाय।